नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज मैं स्वामी विवेकानंद जी की लाइफ से जुड़ी हुई, उनके जीवन से जुड़ी हुई दो बहुत ही अच्छी स्टोरीज आपको सुनाने वाला हूं, जो कि सत्य घटना है। जी हां, इसका विवरण आपको केवल यहाँ भारत में नहीं, वहाँ शिकागो में, वहाँ भी आपको वहाँ पे जानने को मिलेगा, जो कि सत्य घटना। दोनों बहुत ही अच्छी ये जो घटनाएं हैं, इंसिडेंट्स है, वो आपको बताने वाला हूँ। और एक फर्स्ट है और एक सेकंड। और सेकंड वाला तो इतना अच्छा है कि मैं क्या बताऊं, जैसे सस्पेंस वाली मूवी होती है ना, बिल्कुल वैसी है। शॉर्ट है दोनों, बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, लेकिन आपको मजा बहुत आना है। तो लास्ट तक के आप जरूर रुकेंगे। फर्स्ट स्किप करना चाहे कर ले, लेकिन लास्ट तो आप जरूर सुनेंगे। बहुत ही अच्छी स्टोरी है। देखते हैं फर्स्ट में क्या है। फर्स्ट बहुत अच्छी है, सेकंड उससे भी अच्छी है। तो स्टार्ट करते हैं। ट्रांसलेशन डिटेल में करूंगा। इसका जो टाइटल है वो है वेल रीड। वेल रीड का मतलब क्या होता है, मतलब अच्छे से पढ़ा हुआ। वेल यानी अच्छा, रीड यानी पढ़ना, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ा हुआ, क्या अच्छे से पढ़ा हुआ, तो देखते हैं। चलिए यहाँ पे ट्रांसलेशन स्टार्ट करते हैं। रीडिंग ट्रांसलेशन। स्वामी विवेकानंदा, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे आप, हिंदी में विवेकानंद पढ़ते हैं, यहाँ पे ये लोग ए जोड़ देते हैं, क्योंकि ये लोग डी को लास्ट में जो रहता है आधा मानते हैं। जैसे रामा, कृष्णा, है ना, हो गया। तो वो लोग क्या करते हैं, लास्ट में ए जोड़ते जाते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, ए जोड़ के वो लोग पूरा करते, विवेकानंद ऐसे, तब वहां पे कंप्लीट होता है। हिंदी में बोलते तो केवल विवेकानंद बोल देते हैं। तो स्वामी विवेकानंदा लिखा हुआ है, लेकिन इससे मैं विवेकानंद ही पढ़ूंगा, आप लोग ऐसे ही से जानेंगे, ठीक है, क्योंकि हिंदी नाम है। स्वामी विवेकानंद वॉज स्वामी विवेकानंद थे एक, क्या थे, अब यहाँ पे आपको नया, यहाँ पे आपको एक वोकैबुलरी यानी कि एक वर्ड आपको मिलने वाला है। इसे हम बोलते हैं वोरेशस। क्या बोलते हैं, वोरेशस, ठीक है। वोरेसियस ऐसे पढ़ेंगे, वोरेशस। वोरेशस मतलब क्या होता है, भूखा, ठीक है। भूखा, ये वाली भूख नहीं है, खाने वाली भूख नहीं है। देखिए क्या भूखा है, रीडर। रीडर यानी होता है पाठक, पढ़ने वाले। तो पूरा मतलब क्या हुआ, स्वामी विवेकानंद एक भूखे पाठक थे। भूखे पाठक यानी जिन्हें पढ़ने की भूख हो, या फिर लालची भी इसका मतलब, लालची पाठक थे इस टाइप से, यानी कि पढ़ने की उनमें बहुत ज्यादा भूख थी। तो उसे हम वोरेशस बोलते हैं। ये वो वाली भूख है, ठीक है। कुछ चीज की भूख, खेलने की भूख, नाचने की भूख, है ना, किसी को कुछ सीखने की भूख, तो इन्हें पढ़ने की भूख थी, तो ये वाली भूख है, ठीक है। वो एक भूखे रीडर थे, पाठक थे। फिर क्या हुआ, देखिए, वाइल ही स्टेड इन शिकागो। वाइल यानी होता है के दौरान, या फिर जब, उसके लिए वाइल के, तो जब ही यानी वे, है ना, वह, स्टेड यानी रुके, जब वे रुके, इन यानी में, शिकागो, शिकागो जगह का नाम है, ठीक है। जब वो शिकागो में रुके, शिकागो सम्मेलन हुआ था, आप सभी को पता है। तो विवेकानंद जी गए थे भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए। तो जब वो शिकागो में रुके, ही यूज्ड टू go to the library and borrow large volumes of books and return them। ये बहुत लंबा हो गया, पहले छोटा छोटा करके पढ़ाता हूं, नहीं तो फिर बहुत ज़्यादा आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो छोटा छोटा करके देखते हैं। He used to go to the library, इसको यहां तक देखते, फिर एंड वाला बाद में करेंगे, ठीक है। ही यानी वे, ठीक है, वे क्या किया करते थे, यूज्ड टू। अब यूज्ड टू का यूज कब करते हैं, जब कुछ चीज किया करते थे, ठीक है। ही यूज्ड टू प्ले, वो खेला करते थे। ही यूज्ड टू डांस, वो नाचा करते थे। ही यूज्ड टू सिंग, वो गाया करते थे। तो कुछ चीज किया करते थे, उसके लिए हम यूज्ड टू एक साथ उसका यूज करते हैं। तो देखिए वो क्या किया करते थे, देखिए गो यानी जाना, तो क्या हो जाएगा, ही यूज्ड टू गो यानी वो जाया करते थे। कहाँ जाया करते थे, टू द लाइब्रेरी, लाइब्रेरी जाया करते थे। लाइब्रेरी आपसे पता, ग्रंथालय, जहाँ पे पुस्तक, अलग अलग प्रकार की पुस्तकें रखी होती है, जिसे आप क्या कर सकते हैं, वहाँ पे पढ़ सकते हैं, ठीक है। उधार ले आके, समझ लीजिए घर ले आके। एंड और बोरो, बोरो यानी क्या होता है, उधार लेना, ठीक है। बोरो लार्ज वॉल्यूम्स, लार्ज यानी होता है बड़ा, ठीक है, बड़ा या फिर बड़ी। वॉल्यूम्स, तो वॉल्यूम यानी भाई आवाज भी होता है, घनत्व भी होता है। वॉल्यूम्स का मतलब यहाँ पे क्या होगा, लार्ज वॉल्यूम यानी बड़ी मात्रा में, तो वॉल्यूम यानी मात्रा, ठीक है। तो पूरा भी आपको समझाने वाला हूँ एक एक वर्ड की मीनिंग के बाद। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। तो शिकागो में क्या करते थे, लाइब्रेरी जाया करते थे और बड़ी मात्रा में उधार लेते थे। क्या, ऑफ बुक्स यानी किताबों को उधार लिया करते थे। एंड रिटर्न देम, और रिटर्न यानी वापस करते थे, देम यानी उन्हें, किसे, किताबों को, टू द लाइब्रेरियन यानी लाइब्रेरियन को, ठीक है। लाइब्रेरियन को, लाइब्रेरियन आप सबको पता है, जो पुस्तकों की वहाँ देखभाल करता है, जमाते हैं, बुक इशू करते हैं, उसे लाइब्रेरियन कहते हैं। तो लाइब्रेरियन को वापस किया करते थे इन अ डेज टाइम। इन अ डेज टाइम यानी उसी दिन बोल सकते हैं, यानी दिन के समय। यानी वो क्या करते थे, उसी दिन, जिस दिन पुस्तक ले आते थे बहुत सारी, और उसी दिन ही उसे क्या कर देते थे, लौटा देते थे। तो देखिए फिर क्या हुआ,
द फ्रस्ट्रेटेड, फ्रस्ट्रेटेड मतलब क्या होता है, परेशान, ठीक है, इसका मतलब निराश, हताश भी होता है, परेशान भी होता है, तो हम यहाँ पे परेशान बोलेंगे, ठीक है। परेशान लाइब्रेरियन देन आज, तब आज यानी उससे क्या करते थे, पूछते थे, तब उन्होंने उससे पूछा, क्या पूछा देखिए, स्वामी विवेकानंद जी से, है ना, पूछते थे, क्या पूछते थे, वाई ही बोरोड, वाई यानी क्यों, ही यानी वो, बोरोड यानी उधार लेते हैं, वो उधार क्यों लेते हैं, बुक्स यानी किताबों को, व्हेन जब, ही डजंट, ही यानी वह, डजंट यानी नहीं करते, क्या नहीं करते, वांट यानी नहीं चाहते, डज नॉट को शॉर्ट में डजंट लिखे, वांट यानी चाहना, टू रीड देम, टू रीड यानी पढ़ना, देम यानी उसे, उन्हें, किताबों को। तो पूरा मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि भाई जो परेशान लाइब्रेरियन थी वो क्या करती थी, स्वामी विवेकानंद से वो क्या करती थी, पूछती थी कि वो इतनी सारी किताबों को, है ना, क्यों उधार ले जाते हैं जब उन्हें पढ़ने की इच्छा नहीं है, तो इसलिए डजंट वांट टू रीड यानी पढ़ना नहीं चाहते, वांट यानी चाहना, जब पढ़ना नहीं चाहते तो किताबों को क्यों ले आते हो इतने सारी, क्योंकि वो उसी दिन वापस कर देते थे बहुत सारे ले जाने की, तो उसे लगता था कि भाई ये तो वापस कर देते हैं, पढ़ते वढ़ते हैं नहीं। शी वॉज ऑल द मोर अनॉयड, ठीक है, शी वॉज ऑल द मोर अनॉयड यानी वो थी, क्या थी, ऑल द यानी सभी, द मोर अनॉयड, अनॉयड यानी होता है नाराज होना, वो अब और नाराज हो गई, क्या नाराज हो गई देखिए, वेन ही सेड ही फिनिश, जब वो कहते थे, जब उन्होंने कहा, सॉरी ही सेड यानी जब उन्होंने कहा, ही फिनिश्ड उन्होंने समाप्त कर दिया है, खत्म कर दिया, फिनिश करना यानी पूरा कर देना, समाप्त कर देना, खत्म कर देना, रीडिंग ऑल ऑफ दोज बुक, ऑल ऑफ दोज यानी वो, उन या फिर वे, बुक्स यानी किताबों को, उन किताबों को, ऑल ऑफ दोज बुक्स यानी उन सभी किताबों को पढ़ना पूरा कर चुके हैं, यानी पूरा कर दिए हैं। तो यहाँ पे देखिए पूरा आपको समझ आ गया कि भाई उसे और ज़्यादा गुस्सा आता था, एनॉयड यानी तो गुस्सा होना, जब वो कहते थे कि वो सारी किताबों को पूरा उन्होंने क्या कर लिया है, पूरा पढ़ लिया, तो उसे और ज़्यादा गुस्सा आता था। एक तो वापस कर देते, और कोई कारण बताना चाहिए, तो यहाँ पे बता रही है मैंने सब किताबें पढ़ ली है और गुस्सा हो गई, यानी कि वाकई में झूठ बोल रहा होगा। फिर देखिए क्या हुआ, शी सैड शी सैड शी वुड टेक अ टेस्ट, ठीक है, उसने कहा शी वुड टेक अ टेस्ट, तो वुड यानी गागी गे, टेक यानी लेना, तो वो लेगी, उसने कहा वो लेगी, क्या लेगी, अ टेस्ट यानी एक परीक्षा, उसने कहा कि वो एक परीक्षा लेगी। तो आप बोलेंगे सर विल का यूज क्यों नहीं किया, विल यानी गागी गे होता है, वुड का यूज क्यों किए हैं, क्योंकि भाई स्टोरी पास्ट टेंस की है और वो पास्ट टेंस की स्टोरी में फ्यूचर टेंस के बारे में कहा गया है। भाई अभी प्रेजेंट टेंस में मैं कुछ बोलता है कि मैं ये करूंगा वो करूंगा तो मैं विल का यूज करूंगा, लेकिन मैं बोलूंगा कि मैं जब छोटा था तो मैंने कहा कि मैं डांस करूंगा, इस प्रकार का शब्द है, मैंने पास्ट टेंस में मैं ये था तब मैंने कहा था मैं ये करूंगा, तो इस प्रकार के पास्ट टेंस में जब फ्यूचर टेंस की बात करते हैं तो विल की जगह वहां पे वुड का यूज करते हैं, तो विल वुड का पास्ट टेंस है, समझ लीजिए। तो उसने कहा वो उसकी परीक्षा लेगी, एक परीक्षा लेगी, एंड सिलेक्टेड, और क्या करेगी, सिलेक्ट करेगी, सिलेक्ट करना चुनना, और चुनेगी अ रैंडम पेज, रैंडम यानी क्या होता है, कोई भी, अनिश्चित, कहीं से भी, बीच का, यानी ये पेज वो पेज नहीं, कहीं का भी पेज, उसे रैंडम बोलते हैं, पन्ना है ना, पेज यानी पन्ना, एक कोई भी पेज सिलेक्ट करेगी, फ्रॉम अ बुक, फ्रॉम यानी से, अ बुक यानी एक किताब से, यानी उस किताब से कोई भी पेज सिलेक्ट करेगी और उससे सवाल पूछेगी, एंड आस्क्ड हिम, और उससे पूछा, ठीक है, क्या पूछा देखिए, टू टेल, नहीं वो बता रही है अभी क्या करेगी, और उससे पूछेगी, क्या पूछेगी, टू टेल यानी कहने के लिए या बताने के लिए, वॉट वॉज रिटन देयर, वॉट वॉज यानी क्या था, रिटन देयर यानी लिखा हुआ, कि वहां क्या लिखा हुआ था। तो उसने बोला भाई मैं परीक्षा लूंगी कोई भी पेज से और तुमसे पूछूंगी कि इस पेज में क्या लिखा हुआ था। तो देखिए अब क्या हुआ, विदाउट इवन अ ग्लांस, ठीक है, विदाउट यानी बिना किसी, इवन यानी यहां तक कि अ ग्लांस, तो इसे ग्लांस भी पढ़ते हैं, ग्लैंस भी पढ़ते हैं, मैंने बताया अमेरिकन और आपका ब्रिटिश इंग्लिश में, तो वहां पे ग्लांस और ग्लैंस ऐसे पढ़ते हैं, तो आप दोनों पढ़ सकते हैं। विदाउट इवन अ ग्लैंस यानी बिना किसी, ग्लैंस यानी क्या होता है, झप मतलब होता है उसे हम क्या बोल सकते हैं, नजर, है ना, नजर डालना, या फिर एक झलक देखे ही, बिना किसी एक झलक देखे ही, एट द बुक यानी बुक पर, किताब पर, यानी किताब को एक झलक बिना देखे ही रिपीटेड, उसने रिपीट करने ने दोहराया, ठीक है, रिपीटेड रिपीट करना है दोहराना, और रिपीटेड यानी पास्ट टेंस है, तो उसने दोहराया, द लाइंस यानी उन लाइंस को, ठीक है, जो लिखा हुआ था, वाक्य लिखा हुआ था उन्हें, एग्जैक्टली यानी बिल्कुल, एज यानी जैसा,
देवर रिटर्न यानी लिखा हुआ था, ठीक है, जैसा लिखा हुआ था बिल्कुल वैसा ही उन्होंने वाक्य को, उस लाइन को क्या कर दिया, रिपीट कर दिया, दोहरा दिया, बिना बुक को देखे ही कि कौन सा पेज, उसने बोला इस पेज नंबर इसका दोहरा दीजिए। तो देखिए, सी आस्क्ड हिम सेवरल मोर क्वेश्चन, तो उसने पूछा, आज हिम यानी उससे पूछा, सेवरल यानी होता है कई, विभिन्न, और भी बहुत सारे, उसे सेवरल बोलते हैं, कई और सवाल, ठीक है, कई और प्रश्न पूछे। एंड ही आंसर्ड, और उसने जवाब दिया, ऑल ऑफ देम यानी उन सभी का, ठीक है, विदाउट अ फ्लॉ, विदाउट यानी बिना किसी, अ फ्लॉ यानी होता है त्रुटि या गलती, ठीक है, बिना किसी गलती के उन्होंने सबका जवाब दे दिया। तो ये पहली स्टोरी थी। ऐसे थे हमारे स्वामी विवेकानंद जी, जिसका यहाँ पे केवल इंडिया में ही ये बात नहीं लिखी गई है, यहाँ शिकागो में भी इसका वर्णन है, वहाँ के भी जो बुक्स है, वहाँ के भी जो राइटर ने लिखा है, वहाँ पे भी उन्होंने बताया कि वाकई में ऐसे था और किस प्रकार से वो जवाब दे रहे, यानी इतना उनका माइंड साफ था कि एक बार पढ़ लेते थे तो उन्हें पूरा याद हो जाता था, ठीक है, तभी तो भाई उन्हें हम महामानव कहते हैं, महापुरुष कहते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, ये जो सेकंड वाली स्टोरी है एक्चुअली फोर्थ है, लेकिन मुझे पसंद आया तो मैंने इसे लिया हुआ है। तो और भी बहुत सारे हैं, लेकिन मैंने 2 स्टोरी ली है इसलिए इसे समझा रहा हूँ, और पसंद आया तो आप और बोलेंगे। सेकेंड वाला तो बेस्ट है, दी बेस्ट बोलूँगा, ठीक है। तो देखिए, द विट यानी होता है बुद्धिमान, ठीक है, तो बुद्धिमान। अब देखते हैं क्या बुद्धिमान है, क्यों ऐसे लिखा गया है, तो बहुत अच्छा है, देखिए मुझे बहुत पर्सनली बहुत पसंद आया। स्वामी वॉज ट्रेवलिंग, तो स्वामी यात्रा कर रहे थे, वॉज या वर्क के साथ आईएनजी फॉर्म, ठीक है। तो स्वामी यात्रा कर रहे थे इन अ ट्रेन, एक ट्रेन में, रेलगाड़ी से कहते हैं ट्रेन, समझ जाओगे आप, एक ट्रेन में यात्रा कर रहे थे। एंड वॉज वेयरिंग, और वॉज वेयरिंग यानी पहन रखी थी, ठीक है, उन्होंने क्या कर लिया था, पहना हुआ था, अ रिस्ट वॉच, एक रिस्ट वॉच यानी कलाई घड़ी, ठीक है। देखिए, अब यहां पे वॉज वियरिंग, तो यहां पे आप ऐसे नहीं बोलेंगे कि सर उसने पहन रही थी या पहन रहा था, ऐसे नहीं बोलेंगे। यहाँ पे जो वियरिंग जो यूज किया गया है, ये आपका नाउन के रूप में यूज किया, वर्ब के लिए यूज नहीं किया। देखिए, वर्ब यहाँ पे यूज किया गया है, ट्रेवलिंग यात्रा कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे ऐसे नहीं बोलेंगे एंड वॉज वियरिंग, तो वो पहन रहे थे, ऐसे नहीं बोलेंगे, इसे हम नाउन के रूप में यूज किए हैं। जब नाउन के रूप में यूज करते हैं तो क्या हो जाएगा, वॉज वियरिंग यानी उन्होंने पहन रखा था या पहना हुआ था, इस प्रकार से, ठीक है। क्या पहना था, अ रिस्ट वॉच, एक कलाई घड़ी, रिस्ट यानी होता है कलाई, इसे डब्ल्यू साइलेंट होता है, लिखा जरूर होता है लेकिन इसे रिस्ट पढ़ते हैं। मैंने साइलेंट के ऊपर बहुत सारी वीडियो बनाई है। रिस्ट वॉच, वॉच यानी घड़ी, तो उन्होंने कलाई घड़ी पहनी हुई थी। फिर क्या हुआ, देखिए, दैट कॉट द अटेंशन ऑफ अ फ्यू गर्ल्स, ठीक है, दैट कॉट, तो उसने, कॉट यानी होता है पकड़ना भी होता है, लेकिन पूरा मतलब देखिए उसने क्या किया, कॉट द अटेंशन, तो कॉट द अटेंशन, अटेंशन यानी होता है ध्यान, तो ध्यान खींचा, ध्यान पकड़ा, तो उसे हम क्या बोलेंगे, ध्यान खींचा। तो उसने क्या किया, ध्यान खींचा, ऑफ अ फ्यू गर्ल्स यानी कुछ लड़कियों का ध्यान खींचा। प्रेजेंट इन द ट्रेन, प्रेजेंट यानी क्या होता है, उपस्थित है, हम बोलते हैं ना, यस सर, प्रेजेंट सर, उपस्थित सर हिंदी में, तो वही प्रेजेंट यानी उपस्थित, ठीक है। वर्तमान को प्रेजेंट बोलते हैं, प्रेजेंट टेंस बोलते हैं, स्पेलिंग सेम है। प्रेजेंट इन द ट्रेन, जो ट्रेन में उपस्थित थे, तो लड़कियों ने क्या किया, उनके हाथ में कलाई घड़ी को देखी और उनका ध्यान खींचा। फिर क्या हुआ, देखिए, बहुत ही अच्छी स्टोरी है। दे वर मेकिंग फन, अब यहाँ पे आपका इसे हम वर्ब के रूप में यूज कर रहे हैं, क्रिया के रूप में। तो दे वर, वॉज या वर्ब के साथ आईएनजी, तो रहा था, रही थी, तो दे यानी वे, ठीक है, वे क्या कर रही थी, फन यानी होता है मजाक उड़ाना, तो वे मजाक उड़ा रही थी या मजाक कर रही थी। ऑफिस क्लॉथ्स यानी उनके कपड़ों की, किनकी, उनके कपड़ों की, कपड़ों की मजाक उड़ा रहे थे। एंड और हिज अपीयरेंस, उसकी या उनके, किनके, स्वामी जी के अपीयरेंस यानी क्या होता है, उसे हम बोलते हैं, उनका बोलता है, उन्हें क्या कहते हैं, दिखावट, उनका जो दिखावा, उनका जो बनावट है उसे अपीयरेंस बोलते हैं, यानी उनका जो रूप था, है ना, उसे देखकर, उनका जो पहनावा था, रंग रूप था, उनका जो दिखावट थी, उसे देखकर, उनके कपड़ों को देखकर मजाक उड़ा रहे थे। भाई स्वामी विवेकानंद जी, आप सभी को पता है कैसे ड्रेस पहनते थे, तो वहाँ के लोग के लिए अलग अलग था, अजीब लगा उन लोगों को, तो मजाक उड़ा रहे थे। फिर क्या हुआ, मेकिंग फन, मजाक उड़ा रहे थे। दे डिसाइडेड टू प्ले अ प्रैंक, दे डिसाइडेड, उन्होंने निर्णय लिया, डिसाइड किया, फैसला लिया, टू प्ले
अब प्रैंक यानी एक शरारत करना, प्ले यानी खेलना भी होता है, लेकिन यहाँ पे प्ले अ प्रैंक यानी एक शरारत करना। तो प्रैंक यानी शरारत। आपने बहुत सारी यूट्यूब में वीडियो देखेंगे, प्रैंक वीडियो आती है, मस्ती करते हैं, ठीक है, बहुत सारी अच्छी रहती है, बहुत सारे तो बहुत बुरे लगते हैं मुझे। तो प्रैंक यानी शरारत, ठीक है। तो उन्होंने सोचा कि चलो शरारत करते हैं। देखिए ये लोग जानबूझ के नहीं कर रहे हैं, सोचे कि चलो शरारत करते हैं मस्ती के लिए। फिर क्या हुआ, द गर्ल्स आस्क्ड हिम टू गिव देम द वॉच। लड़कियों ने आज यानी पूछा, और कुछ करने के लिए मैंने आपको हर बार बताता हूं, तो यहां पे होगा कुछ करने के लिए कहना। तो उन्होंने कहा, क्या कहा, देखिए, हिम यानी उनसे, टू गिव यानी देने के लिए। तो लड़कियों ने उन्हें देने के लिए कहा, देम यानी उन्हें, द वॉच यानी घड़ी को देने के लिए कहा। एल्स, एल्स यानी क्या होता है, एल्स का मतलब होता है, हम यहाँ पे बोलते हैं ना, अन्यथा, नहीं तो। घड़ी को देने के लिए कहा, नहीं तो दे वुड कंप्लेन, वे गागी गे है ना, वुड का मैंने बताया था, कंप्लेन यानी शिकायत, वे शिकायत करेंगी। ये भी वुड क्यों लगाया बताइए आप, पास्ट टेंस की स्टोरी है, फ्यूचर टेंस के बारे में बात हो रही है। तो वे क्योंकि एक लड़की नहीं है ना, एक लड़की होती तो वहां पे क्या होता, शी होता, लेकिन बहुत सारी इसलिए सी के दे का यूज किए हैं। तो वो क्या करेंगी, वे शिकायत करेंगी, नहीं तो वे शिकायत करेंगी यदि वो घड़ी नहीं देंगे तो। टू द कॉप्स यानी कॉप्स से, कॉप्स क्या होता है, जो हम लोग पुलिस बोलते हैं ना, तो पुलिस को वहां पे कॉप्स कहा जाता है उनके देश में, ठीक है। तो कॉप्स को, पुलिस को शिकायत करेंगे। दैट ही वॉज हैरेसिंग देम, ठीक है, दैट की ही वॉज, वो है ना, यहां पर भी आपका वर्ब आ जाएगा, रहा था, रही थी, ही वॉज। अब यहाँ पे देखिए बहुत बार आपने ये शब्द आपने सुना होगा, ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, हरासिंग। इसे हरासिंग ऐसे बोलते हैं, दोनों टाइप से बोल सकते हैं। हरासिंग ऐसे बोलेंगे, ठीक है। हरासिंग मतलब क्या होता है, छेड़छाड़ करना, आपने बहुत बार सुना होगा। ही वॉज हरासिंग देम, कि वो उन्हें क्या कर रहे हैं, छेड़छाड़ कर रहे हैं, छेड़ रहे हैं, इसलिए क्योंकि वॉज वर्ग के साथ आईएनजी फॉर्म, कि भाई हम नहीं तो पुलिस से शिकायत कर देंगे, आप मुझे छेड़ रहे हो। देखिए लड़कियों के पास एक पावर है कि वो अगर पुलिस को बोल देंगे तो पुलिस मान भी जाएंगे, भाई छेड़ रहे थे, तो वो वैसी बोल रही हैं। ही देन, तब वे, ठीक है, तब वे, रिमेन यानी बने रहे, क्या बने रहे, साइलेंट यानी होता है शांत, तब वो शांत बने रहे, चुपचाप रहे। एंड एक्टेड, और एक्टेड यानी क्या किया, दिखावा किया। डेफ, ठीक है, डेफ यानी क्या होता है, बहरा, ठीक है, बहरा बनने का एक्टिंग करते रहे, यानी दिखावा किया कि वो क्या है, बहरा है, अपने आप को ऐसे दिखाया कि मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, शांत रहे। मेड साइंस टू द गर्ल्स, ठीक है, मेड साइन, मेड यानी बनाया या फिर किया, क्या किया, साइंस यानी होता है संकेत, साइन बोलते हैं ना, संकेत वाला साइन है ये, कि उन्होंने इसी से सिग्नल बना हुआ है, तो उन्होंने साइन दिया, संकेत दिया, इशारा किया, टू द गर्ल्स यानी लड़कियों को, टू राइट यानी लिखने के लिए, व्हाट दे वांटेड, व्हाट यानी क्या, दे यानी वे, वांटेड वे क्या चाहती हैं, ठीक है, उन्होंने इशारा किया, भाई वो तो क्योंकि उन्होंने बोला कि मैं गूंगा बहरा हूँ, बहरा बनने की एक्टिंग किया, मुझे सुनाई नहीं देता, तो उन्होंने इशारा किया कि तुम लोग मुझे लिख के दो कि तुम क्या चाहते हो। टू से ऑन अ पीस ऑफ पेपर, टू से यानी कहना कि तुम क्या कहना चाहती हो, ऑन अ पीस ऑफ पेपर यानी है ना, कागज के एक टुकड़े पर, ऑन यानी पर, एक कागज के टुकड़े पर लिख के दो कि आप लोग क्या चाहते हो, क्योंकि मुझे तो भाई सुनाई, और मतलब सुनाई नहीं देता तो सीधी बात है, बोल नहीं पाएंगे, तो मुझे सुनाई नहीं देता। द गर्ल्स रोट, देखिए यहीं पे दिमाग लगाया ना, द गर्ल्स रोट इट, लड़कियों ने, रोट यानी लिखा, राइट यानी लिखना होता है, उसका पास्ट है रोट, ठीक है, राइट रोट रिटर्न बोलते हैं ना, तो लड़कियों ने लिखा, इट यानी इसे क्या लिखा, ऑन द पेपर, ठीक है, उसे पेपर पर लिखा, क्या लिखा, इट यानी इसे भी होता है, उसे भी होता है, पास्ट है तो उसे बोलेंगे, किसे लिखा, जो उसे लिखने के लिए कहा था, आप जो चाहते हो, ऑन द पेपर यानी पेपर पर, कागज पर लिखा। एंड गेव इट टू हिम, और दिया, इट यानी इसे, टू हिम यानी किसे, उन्हें, स्वामी जी को, और उसे स्वामी जी को दे दिया। गेव यानी दिया, गिव यानी देना, उसका पास्ट टेंस गेव है, तो देखिए राइट का रोट यूज किए हैं पास्ट टेंस में, लिखा, और गिव यानी देना होता है, लेकिन दिया के लिए हम गेव का यूज करते हैं, सेकंड फॉर्म का यूज ज्यादातर होता है, वांट का वांटेड हो गया, ठीक है। अब भाई यहाँ तक आपको समझ आ गया, अब यही एंडिंग है, बहुत ही जबरदस्त है, देखिए। तो भाई उन्होंने कहा मुझे सुनाई नहीं देता, जो भी आप बोलना चाहते हो लिख के दे दो, फिर मैं वो चीज कर लूंगा। एनी आइडियाज व्हाट ही डिड नेक्स्ट, कोई आपको आइडिया है, कोई आपको अनुमान है, व्हाट ही डिड नेक्स्ट, उन्होंने क्या अगला कदम उन्होंने क्या उठाया होगा, या आगे उन्होंने क्या किया होगा, डिड यानी किया, ठीक है।
तो आप लोग बताइए, आपको अंदाजा हो रहा है कि उन्होंने आगे क्या किया होगा जब लड़कियों ने लिख के दिया? सीधी सी बात है, देखिए, ही देन स्पोक, तब उन्होंने कहा। यहां पर भी देखिए सेकंड फॉर्म स्पीक यानी कहना, स्पीक का पास है स्पोकन, सॉरी स्पोक, स्पीक स्पोक, स्पोकन थर्ड फॉर्म होता है। तब उन्होंने कहा, अब वो कह रहे हैं, देखिए सब एकदम बोले अरे बाप रे ये तो बोलना शुरू कर दिया, अभी तो बहरा बोल रहे हैं। ही कॉल द कॉप्स, वो है ना जो स्वामी जी है, कॉल द कॉप्स यानी पुलिस को क्या करेंगे, बुलाया, एंड सेड और कहा, आई हैव अ कंप्लेंट टू मेक, आई हैव अ कंप्लेंट टू मेक। तो इसका पूरा मतलब क्या होता है कि मुझे एक शिकायत करनी है। आई हैव यानी मेरे पास एक कंप्लेंट है, शिकायत है, टू मेक यानी करने के लिए। तो पूरा मतलब इसका क्या होगा, मुझे शिकायत करनी है। तो उन्होंने क्या किया, कागज में जो लड़कियों ने शरारत करने के लिए लिखी, भाई वो उन्हें लगा कि बहरे हैं, तो उन्होंने बकायदा लिख के दे दिए कि हमें आपके हाथ की घड़ी चाहिए, यदि आप नहीं दोगे तो फिर हम पुलिस को बुलाएंगे कि आप हमारे साथ छेड़छाड़ कर रहे हो। मस्त लिख के दे दिए। और देखिए भाई बुद्धिमान के चेहरे से, देखिए उनका ओरिजिनल फोटो लग रहा है मुझे, चेहरे से ही कितने तेज है उनके चेहरे में। तो उन्होंने लिखते ही मतलब उन्होंने लिखवा लिया उनसे, क्योंकि मैं बहरा हूँ बोल के, और जैसे ही उनके पास है उन्होंने पुलिस को बुलाया, कहा कि मेरे पास मुझे शिकायत करनी है, मेरे पास एक कंप्लेंट है। उसके बाद भले लड़कियों ने कहा होगा माफ़ कर दीजिए हम ये कर रहे हैं, छोड़ दिए होंगे, लेकिन उन्हें सबक भी तो सिखाना था और अपनी बुद्धिमानी भी तो दिखाना था। तो देखिए ये थे हमारे बुद्धिमान महापुरुष, महामानव स्वामी विवेकानंद जी। और बहुत ही इनकी बहुत सारी स्टोरीज़ हैं, बहुत सारी स्टोरीज़ क्या कहूँगा, सत्य घटना है जो कि बहुत ज़्यादा आपको क्या करेंगे, मोटिवेट करेंगे आपको हमेशा। तो ये थी इनकी जो जीवनी से संबंधित दो कहानी। थोड़ी भी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट आपको दे दूंगा। और आप लोग लाइक करना भूल जाते हैं, लाइक जरूर किया करेंगे, बहुत मेहनत लगती है मुझे बनाने में। और इतनी अच्छी अच्छी स्टोरीज मैं ढूंढ के लाता हूँ आप लोगों को, और बहुत ज़्यादा स्टोरी की डिमांड रहती है। तो आप सभी के बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। स्क्रीनशॉट तुरंत अभी डाल देता हूँ।